और वो नजर, नजर तो है लेकिन उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा जो है सतगुरु की कृपा से, इसके लिए देखिए संत कहते हैं आपके छोटे मोटे लाभ की बात नहीं कहते हैं, परम लाभ की कच्छ हर भगत सब। देखिए जीव अनंत काल से दुख के ही समंदर में गोते खा रहा है। अब इसमें देखिए ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, वो तो कह दिया मैंने कर्म और को बना दिया था, अपना करो और खाओ। ये संत महापुरुष जो है, ये चेतन दिव्य चिन्मय आत्माएं जो है उस सतलोक से उतरती हैं अपने जीवों के कल्याण के लिए, इनका और कोई हित नहीं होता है। ये जीव के बंधन और उसके कल्याण के लिए परमात्मा ने साधन स्वरूप शरीर दे दिया। अब उस शरीर को और जो है साधन की तरफ मुखातिब करने के लिए संत महापुरुष रास्ता दिखाने के लिए, जीवन में परम आनंद की प्राप्ति के लिए पूछे। ये तो जन्म जो कुछ माता पिता के सानिध्य से जो कुछ भी हो गया ठीक है, दूसरा जन्म जो होता है एक जातक जन्म हो गया, ये गुरु की कृपा से कि हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर कब चले कैसे। और ये जीवन है भी बहुत बेशकीमती है, सुर दुर्लभ भी बताया हुआ है, और इसको बहुत अधम और निकृष्ट भी बताया। पंच रचित अति अधम शरीरा, अधम भी है, मैं बता रहा हूं। ये 84 लाख योनियां जो है इसी से शुरू हुई हैं और इसी जन्म में खत्म भी हो सकती है। देखिए शुरुआत में जो कुछ भी इंसान बनाया, लेकिन ये अपने कर्म और वासना के अनुसार ये तमाम जन्म बनते चले गए। 84 लाख 86 लाख हमें नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन आप अजर अमर अपना ये जीव जो है सत स्वरूप है, लेकिन इसने असत संसार का जो है साथ कर दिया। संसार और सुख की, शरीर के सुख की तरफ मुड़ गया। आपका अपना निजी सुख है, उसकी तरफ हम नहीं जा पा रहे। निज सुख बिन मन होय कि धीरा, परस की होय बिहाय समीरा। आपका जो बेस्ट प्लेजर ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का सर्वोत्तम जो है आनंद क्या है। देखिए सुख तो एक छोटा सा इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय है उनसे जो छोटा है, आनंद जो है एक परमात्मा का पर्याय है। ये दुनिया के सुख तो देखिए आज है, अभी है, चला जाएगा, कुछ नहीं। ये जितने भी संबंध जन सुख है, आपकी इंद्रिय और उसका विषय, जहां अटैचमेंट हुआ थोड़ा सा सुख का आभास होता है, बस विषय हटेगा या आपकी आंख हटेगी, कहानी ये इंद्रिय फिर तो गलती यह है कि जो तुम्हारा कभी था नहीं, ना अभी है, आगे भी नहीं हो सकता, उसको तुमने अपना मान लिया। और जो तुम्हारा हमेशा हमेशा से है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता है, परमात्मा तो देखो तुम्हारे से दूर भी नहीं सकता। ये परमात्मा की कमजोरी है। तुम्हारे कितने जन्म हो गए, कहां नहीं गए, कहां, लेकिन परमात्मा ने साथ थोड़ी छोड़ा। तुम उसको भूल गए हो, और उसी भूल सुधार के लिए, उसी भूल की निवृत्त के लिए, उसी स्मृति के जागरण के लिए तुम्हारे को सोचो आपका बचपन में सुख कहां था। माँ के अलावा कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। माँ चाहे जैसी हो, काली हो, कलीटी हो, कुछ भी हो, मेरी माँ के अलावा कुछ नहीं।
दुनिया की दौलत भी एक तरफ रख दो, तो एक समय तुम्हारी मांग थी केवल मां की, खेल की, खिलौनों की। भाई भाई में झगड़ा भी होता है, पढ़ने जाते थे तो पट्टी दूध का और ये कढ़ाई और स्याही झगड़ा। आपके सुख के आया, सुख की चाहत तो जिंदा है तुम्हारे अंदर, लेकिन मन ये बार बार खींच करके धरी ले जाता है कि चल चल नदी आगे पार, इधर सुख है कुछ भाई। काफी सुख तो तुमने या सबने देख लिए होगे ना, इनका नतीजा भी देख लिया, अब क्या रहेगा बताओ। लेकिन भोगों से कभी पेट भरेगा नहीं, मर जाओ फिर जिंदा हो फिर मर जाओ। भोगो न भुगता भय कालो न मई वे जाता, कृष्णा न जीना भय देव जीना। न जात कामा कामेन भोगन श्याम में धवसा कृष्ण बतुर्वेग भूयाय। भागवत में आया, राजा ययाति हुए सूर्यवंश में, बूढ़े हो गए, फिर बच्चों की जवानी ले ली, फिर भोगा, फिर दूसरे बच्चे की जवानी ले ली, सबको बूढ़ा करता गया। फिर उसके बाद अरे ये क्या, तब उसने कहा, ये भागवत में आया, न जात कामा कामेन भोगन श्याम में हमेशा कृष्ण बतुर्वेग भूया। अग्नि में जो है स्वार्था स्वार्था घी डालते जाओ तो वो अग्नि कभी शांत नहीं, इससे तू राहत नहीं कर पाए। अपने जीवन का पाथे समझो। आज मालिक ने जो अवतरण हुआ, मालिक का अवतार हुआ, समझो इधर की तरफ और सेवा में ही मन लगेगा। यहाँ आओ, कहीं भी जाओ सत्संग में। मैं नहीं कहता सत्संग, लोग कहते थे ये किनका सत्संग है, फलाना का, निरंकारी का, साकारी का, किनका है। कहीं भी अच्छी बात जाओ, सुनो और उसमें से कुछ चुनो, उसमें से बिनो और कुछ जो है अपने आचरण में भी। और देखिए कितना कितना सुन चुके हम, लेकिन हमारे आचरण में कुछ भी तब्दीली नहीं हो रही। जैसा पहले देखते थे वैसे अब देख रहे। जैसा आंख पहले देखते थे वैसा मन पहले मनन करता था, वही मन की इच्छा अब भी है। हमारी वृत्तियां जो बाहर दौड़ रही थी अब भी दौड़ रही है। जैसा गुरुमुख वैसा मनमुख। इतने ही लोग अगर गुरुमुख हो जाए, अरे दुनिया बदल जाएगी। मनमुख तन सब साधना भय अगम भवदान। गुरुमुख हर सन्मुख चले, पहुंचे पल्ली। तो देखिए सब कुछ करो, करने की कोई मनाही नहीं भाई। युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में जब भगवान कृष्ण कह रहे तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी करो एट ए टाइम। कितनी विपरीत परिस्थिति में कह रहे। युद्ध जैसी भयानक स्थिति तो और हो नहीं सकती किसी के सामने हो, तो बताओ जहां मरने मारने का सवाल। तुम कहते हो हमें समय नहीं मिलता, समय की कोई बाधा नहीं, कह दिया। नानक सतगुरु भेटिया पूरी हो गई जुगत, हसंदियां कमंदियां खिलंदियां पहनंदियां बिछ हो गए। आते जाते बहते रहो, मन को जोड़े रहो। ध्यान नहीं लगता ना, आंखें बंद करो क्या हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे अनंत भी नहीं है। अपने मालिक को सामने बैठा लो, आंखें केवल बंद करो, उनका जो स्वरूप है उसको जिस समय आपके अंदर देश की इच्छा हो, धीरे धीरे जो है आपका मन भी लगेगा। और उनका जो साकार स्वरूप है वही अगर बस गया तुम्हारे दिल में, तो कोई उठा के ले जाए। तो सत्पुरुष होते ना,
उनमें इतना ताकत होती है। इस साकार स्वरूप में भी महाराज जी ने कहते थे कि आखिरी वक्त तुमने अगर मेरे इस साकार स्वरूप का भी ध्यान अगर आ गया, इतनी गारंटी कोई भी आज तक जितने संत हुए दे नहीं सकता, और ऐसा स्वरूप भी तुम्हें नहीं मिलेगा जिसकी मूछ जो है कानों में लगती है। अब देख के भले कोई बनाने लगा होगा। हमारे राजा राम नंगली में रहते थे संत, कह देते थे वहां के साथ मेरे गुरु के मूछ के अट्टे कानों में लगते हैं, होश में रहना, चैलेंज कर देता, समझे? तो ये महापुरुष है। और कर्मयोग का जो पाठ गुरु महाराज जी ने उतार करके दिखाया है, क्योंकि जीव जो है कर्म करके ही फंसा हुआ है दुनिया में, और कर्म कर करके जब इसमें निष्कामता आ जाएगी, निष्काम कर्म करते करते बुद्धि जो है प्रतिष्ठित होगी, और प्रतिष्ठित बुद्धि से तुम्हारा मन रुक भी जाए शायद कदाचित, अपने को लगाओ ना, खुद को लगाओ। देखिए मन चित्त बुद्ध अहंकार जहां तक इनकी भागदौड़ ये सब प्रकृति है, और परमात्मा इसके बाहर बाद में बैठा हुआ प्रकृति पार प्रभु सब गुरुवासी। इससे प्रकृति से हम परे कैसे पाए? सेवा सुमरन ध्यान दिया हुआ नाम शब्द होगा क्यों नहीं? सवाल हल क्यों नहीं होगा? आने की कृपा होगा। और लगन एक ऐसी चीज है जो पत्थर को चीर करके भी ऐसे ऐसे तुम्हारी हिंदुस्तान में से लोग हुए, पत्थर को चीर करके लगन की बात है। लगन तो देखे अगर जरा भी लग जाएगा तो जैसे बारूद में जो है जैसे थोड़ा सा दिखा दिया माचिस, जैसे राकेट उड़ता है ना, ये लॉन्चर लगन, ऐसी लगन में लगन लिखाए ले बरनी। ये लगन जो मिली हुई है, लगन लिखाए ले और सदगुरु को मनाए ले, वो ही रचेंगे तेरो ब्याह बरने। कुमत निगोरी को कतई न तो, और वही ब्याह बिगाड़े तेरो ब्याह बरने। कुमत और सुमति ये दोनों ब्रह्मा की पुत्रियां एक रोज गई। कुमति ने कहा मेरे को कोई इज्जत सम्मान सब दूर दूर करते हैं, मेरे इसको बड़ा प्यार मिलता है, मेरे को ऐसा क्यों है, क्या बात है इसमें खासियत, मेरे को भी दोनों जाओ वहां तक देखो फिर लौट के आओ, क्या अंतर है कि मेरे में क्या अंतर है? अंतर एक आते में अच्छी लगती है, एक जाते में अच्छी लगती है। तो ये मति है, मति रामेशो रत रामेशो गति रामेशो, राम ही को बल है। सबके न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल। देखते देखते ये दुनिया तुम्हारे को एक स्वप्न सी जैसे मालूम पड़ने, अभी जग रहे हैं, ये है करके जो दिखाई दे रहा ना, ये वास्तव में है, ये है ही नहीं, ये सब तब्दीली में है। तबद्दुल में रहता आलम हर घड़ी, ये सत्य नहीं हो सकता। इसको जो देख रहा है वो सत्य है, इसको देखने वाला वो सत्य है।
देखो आप बचपन से देखो, निरीक्षण करो अपना, ये सब कुछ बदल गया। गांव गली देहात कस्बा, आपका देश प्रांत सब कुछ बदल रहा है। तुम नहीं बदले। तुम जो बचपन में थे शरीर बदल गया। तुम ही जागृत में थे, स्वप्न में, सुषुप्त में, तुरिया तुरियातीत समाधि, सभी अवस्थाओं में तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ये अवस्थाएं, स्थितियां, परिस्थितियां, ये सब बदलती रहेंगी, तुम वही हो। महाराज जी देखिए कितना स्पष्ट है कि बेटा एक मुट्ठी में थोड़ी धूल उठा लो, कितने कण हैं गिन नहीं पाऊंगा। वैज्ञानिक उपकरण से शायद गिन भी लो। पृथ्वी में जितने भी कण हैं, इतनी बार ये पृथ्वी बनी और इतनी ही बार इसका विसर्जन हुआ, लेकिन तुम वही हो। न तुम्हारा परमात्मा मरता है, न तुम मरते हो। राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे भला है। क्या कहा है? राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे भला है। राम बोले ये दशरथ क्या करे? एक राम रमनते शिवन शराब, जो सब में रमण कर रहा है। तो मरने वाले तो नहीं, ये मरण धर्मा शरीर है तुम्हारा। कई बार मर चुके तुम, लेकिन डर लग रहा है, क्योंकि जो तुमने अपना मान रखा ना, इसकी वजह से डर लग रहा है ये छूट जाएगा। ये तो सब छूटने वाला है। हम कितना कुछ बीमा करा रहे हैं, खूब पकड़े रहे। जितना समय गुजरा इतना तुम छोड़ चुके हो, और समय कोई निश्चित भी नहीं है कि कब तक हम रहे। ये तो सब छूटने, ये सब धरा रह जाएगा। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो सामान तुमने अपने अलमीरा में जो कुछ जैसे भी जहां रखा है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। और दुनिया ऐसी चलती रहेगी। अभी हमारे को लग रहा है कि बच्चों क्या होगा और ये क्या होगा, वो क्या होगा, सब ऐसे ठीक है। आना जाना रहे निरंतर, कोई न परमानेंट है। ये सब संसार ही है। परमानेंट तुम हो, लेकिन तुम अपने उस स्वरूप को विस्मृत कर चुके, भूल गए। तुम्हारा जो प्रेम और जो प्रीत है, विश्वास, उसको गुरु महाराज की तरफ जितना तुम्हारा लगाव, जितना तुम्हारा प्रेम इस दुनिया से है, तन में, मन में, धन में, इसका मैं कहता हूं 10% भी। महाराज जी देखो कितनी बड़ी बात कहते थे कि तुम जितना एक बीड़ी की भी चाहत है तुम्हारे अंदर, या तंबाकू की, ये व्यसन बताया था छोटा सा, इतनी भी अगर तुमने याद कर लिया। बीड़ी वाले को मैं देखता हूं कभी कभी बीड़ी खत्म हो जाती, मांगेगा, नहीं मिली तो कौन ढूंढ भी लेगा। कि इतनी भी अगर तुम्हारे को मेरी याद अगर दुरुस्त हो गई तो तुम्हारा काम बन गया। अब बताओ क्या करो और क्या किया जाए। तो जीवन की सफलता का सूत्र जो है प्रभु के चरण प्रसाद से जो निकलता है। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन गुरु की शरण में जो आ गए। ये शरण, ये मन नहीं होने देता है, क्योंकि मन सोचता है मरना नहीं चाहता, दुनिया में जिंदा नहीं। ये तन मर के फिर मर के शमशान को चला जाता है, लेकिन ये मन अगर मर जाए तो ये नूर से भरपूर हो जाए। तो ये
संत की शरण को प्राप्त करें। आपको संत की शरण प्राप्त हो गई है तो उनके वचनों पर, उनके जीवन पर जो जागा हुआ है कोई रास्ता दिखाएगा। अंधा अंधे ठेलिया दोनों के ऊपर गुरु वही है जो तुम्हारे तमाम दुख और संताप सुख का हरण कर दे। पैसा हरण करने वाले तमाम गुरु घूम रहे, तुम्हारे दुख का जो हरण कर दे। और दुख तो है ही नहीं वास्तव में, दुख तो ये तुमने माने हुए है मन की। सुमरन का सच्चा स्वरूप रास्ता मिल जाए कोई दुख है ही नहीं। दुख तो ये तुमने बुलाए हुए है। और जब तक संसार भौतिक जगत के सुख की कामना है दुख कभी छोड़ेगा नहीं। ये सुख सभी चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। सुख चाहने से तुम्हारे को सुख भी नहीं मिलता। दुख कहीं आना जाए वो तुम्हारा पिंड भी नहीं छोड़ता। सुखदायी परिस्थिति में तुम्हारे पुण्य क्षीण होते हैं और दुखदायी परिस्थिति में तुम्हारे पाप का। जैसे माँ बच्चे को नहलाती है, कहीं गंदी गली खिलाने से आया नहलाती है, साबुन लगाती है, रगड़ती है, बड़ा रोता है। मेरी माँ भी कभी कभी नहलाती थी और वो लगभग साबुन लगा दिया आंखों में, कभी ये छूट पाए। लेकिन माँ किसी को तकलीफ क्यों नहीं देना चाहती? परमात्मा भी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। और ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो इधर उधर हो गया, गुमराह हो गया है दुनिया की हमराही में, तो आ जाए मेरे पास। ये संतों का मत है, तो संत मत में आना। देखिए जो कुछ भी काम करे उसका प्रभु को समझ करके करो, अच्छी बात है। ये जिम्मेदारी दी हुई परमात्मा ने दी हुई। कोई लड़के बच्चे तुमने थोड़ी पैदा किए, ये तो परमात्मा ने भेजा है किसी को तुम्हारे माध्यम से आए हुए इस संसार में। मुक्ति का साधन ये शरीर दिया हुआ है, तो उनकी परवरिश करो। कुछ पेड़ पौधे लगाए तुमने, उनको सींचो, उनसे सुख लेने की आशा मत करो। जब तक संसार से सुख लेने की वृत्ति है तब तक तुम कितना भी पढ़ लिख लो, कितने विद्वान हो जाओ, कितनी भाषाओं की ज्ञाता हो जाओ, ब्रह्म ज्ञान बखानने लगो, किताबें पुस्तकें लिखने लगो, लेकिन जब तक सुख की चाहत है, वृत्ति है, तब मतलब कुछ भी नहीं है। कितने बड़े विद्वान हो जाओ, रोगों से व्रत नहीं। और लोग दवा भी वही कर रहे हैं जिसका निषेध किया हुआ गोस्वामी। नेम धर्म आचार काम्या नाम करणाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कभी निर्वेद मुन शांतम निर्वैरम संकर्षम। ये नित्यम सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति, उसको बताया। न कुछ द्वेष है न राग है और कोई चाहना भी नहीं। तो मुड़ना है, केवल बोध का रूपांतरण है। मुड़ो। ये जीवन देखो, ये श्वासें जो मोती हैं, ये लड़ियां बिखर रही हैं। श्वासें बिल्कुल निश्चित है, फिर आप कितने भी ऑक्सीजन के सिलेंडर रख देना, अब इनका आपने कैसे उपयोग किया है। आदमी ज्यादा सोता तो उम्र कम हो रही है, भोग में और कम हो रही है। सुमरन में जो है इनकी सही चाल चल रही है, गिनती कम हो रही है। मस्ती में देखो संसार,
मंद मंद चाल चलो देखो संसार को, राम नाम जपते चलो तजो अहंकार। गर्व का इकरार भूले मानुष तन पाए के, सत्संग सेवा छोड़ देनी विषयों में जाए। देखो प्रकाश को तजो झूठी आस को, धीरे चलो देखो निरीक्षण करो। हमारे सामने देख कितने लोग चले गए, कितने नए भी आ गए। कुछ नए वाले आने वाले चले गए, कुछ अभी पुराने बैठे हुए। कहां जा रहे, कहां से जा रहे, क्या है? कर्म और काल के वशीभूत ये जीव जो है संसार में आ रहा है, जा रहा है, सुख दुख भोग रहा है, ये रोग लगा। भाई जितने भी महापुरुष आए सोचो तो किसको दुख नहीं हुआ। राम आए हों, कृष्ण आए हों, जो कुछ भी आए, राम के पिताजी मर गए बेचारे। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तृण समान तन पर हरिऊ, और राव गए सुरधाम। कहां भेज दिया? निज धाम में नहीं भेजा, सुरलोक में भेज दिया। क्या कह रहे दशरथ जी? दशरथ जी ने कहा कि इनको सो मत राम दे। प्रार्थना कर रहे हैं उस परमात्मा से, उस सद्गुरुदेव भगवान से, कि इनकी मति ऐसी पलटो जो मेरा वचन छोड़ करके नहीं। आखिर वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? राम तो घर में बैठा हुआ है। और ईश्वर के ही ये संत पुरुष जो है ये प्रतिनिधि होते हैं। ये आते हैं अपनी आत्माओं को जो है उनके घर तक पहुंचाने का। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे भाई आज, होए राम को नाम जब तुलसी तज कुछ। अनेक जन्मों का काम बिगड़ा हुआ है, अभी सुधार लो, सुधर जाओ, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। पता नहीं अंत में कहां मेरी मति चला जाए, कहां भाग जाए। बहुत बड़ा अंधेरा ही अंधेरा है। साध संग में चांदना सकल अंधेरा, और सहजो दुर्लभ पाई सत संगत में। ये दुर्लभ समय मिला हुआ, चर्चा हो रही सत्य सत्य कर्म, सत्य चिंतन, सत्य विचार, और फिर आपका सत्य से साथ। जीव अपने स्वरूप का जिसको बोध हो जाए, सब शांत, सब सही है। देखो इस स्तर पर देखें आप कैसे कैसे युद्ध हो रहे हैं। मरने मारने के कितने साधन इजाद कर लिए हैं, अणु बम, परमाणु बम, और जीने का कुछ भी जो है विज्ञान ने जो है इजाद नहीं कर पाया। कहां तक पहुंच गया? चंद्रमा तक, सूर्य की तैयारी है, ग्रह उपग्रह सब नक्षत्रों को नाप लिया, लेकिन अपने तक नहीं पहुंच पाया, अपने को नहीं जान पाया। अपने को क्यों नहीं जान पाया? जबकि सरल होना चाहिए अपने को जानना। नो दाई सेल्फ, हु आर यू, हाउ यू इंसिस्ट इन योरसेल्फ। दिस वेरी बॉडी इज लाइक ए हाउस, हु इज द मास्टर ऑफ दिस वेरी बॉडी। उस मास्टर तो मास्टर हो ना, रहने मालिक हो, लेकिन तुम तो मकान की लिखाई पुताई और रंग पुताई में लगे हुए हो, कभी गृह प्रवेश हो ही नहीं पाया। How can you get entrance in yourself? Then you will find what is your real state. आप क्या हैं? आपका वो निर्विकारी स्वरूप जो है,
चिदानंद प्राप्त करेंगे। नहीं तो बैठे रहो समंदर के किनारे बैठे प्यासे, जाके आंगन है नदी शोकत व्यर्थ प्यास। इसके आंगन में जो है नदी बह रही है, गंगा जी बह रही है, वो प्यासा है बेचारा, भीख मांग रहा, स्वर्ण पात्र लेकर के एक भिखारी भीख मांग रहा। किसी स्वर्णकार की या जानकार की नजर पड़ गई, कर में कंचन कटोरा लिए बदनसी, मांगता भीख भरता रहा कर बदर। सोने का पात्र लेकर के मांग रहा है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। किसी साधु ने संत ने जो कह दिया, दिन भर जिसके नाम पर मांगा किया फकीर, जिसके नाम पर तो मांग रहा उसी से तो कुछ मांग ले भाई, तो मिट जाती सब पीर। उससे मांगो ना जो सबको दे रहा है। दुनिया से तुम क्या मांग रहे हो? ये दुनिया क्या देगी दुख के अलावा तुम्हारे को? कभी दुख पीड़ा कलेश कलह अशांति, जबकि तुम चाहते हो आनंद। कभी मिला? या अभी तक तुम्हें क्या पाया? सब खोया ही खोया है, और तुमने तो भैंस का भी खोया कर दिया।